अताशी दास जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी खोज होती है जिसे पाने के लिए हर एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु तक दौड़ता ही रहता है। सुख, शांति, प्यार, ये जो तीन शब्द कहे, इन पर विचार कर लो। हर व्यक्ति सुख चाहता है जिसमें दुख न मिला हो। हर व्यक्ति शांति चाहता है जहां शांति न हो। हर व्यक्ति निश्चल प्यार चाहता है, मुझे कोई प्यार करे। है कि नहीं मांग? आप देखो, सबके हृदय की मांग होती है सुख, शांति और प्यार, प्रेम। और ये तीनों सिर्फ भगवान से मिलते हैं, यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते। यहाँ अगर हम रुपए में सुख चाहे तो चाहे जितना रुपया जमा कर लो, रुपए में सुख नहीं है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे सामग्री मिलती है। नहीं, एक कमरे में रुपया रुपया भर दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए तो आप चिल्ला के कहोगे बाहर निकाल दो, क्योंकि रुपए में सुख नहीं है। रुपए से सामग्री मिलती है, और सामग्री हमें प्यार है, उसको खाना पीना देखना सुनना, इसलिए सुख। और वो प्यार इंद्रियों को है, और इंद्रियों के भोगों में कभी शांति, सुख और प्यार है नहीं। इसलिए सबकी खोज है एक अविनाशी सुख, एक शाश्वत शांति, और एक ऐसा प्यारा जो केवल मुझे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे। ऐसा यहां है नहीं। यहां अपने लिए प्यार करने वाला है, ये प्यार नहीं हुआ। प्यार की भाषा तत्सुख होती है। प्यार शब्द होता है तत्सुख, जिसमें मेरा प्यारा सुखी हो, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, वो केवल भगवान करते हैं। तो ये तीनों बातें भगवान की खोज कर रहे हैं। सुख, शांति और प्रेम ये भगवान में है। इसलिए हर जीव उसी परमात्मा की खोज कर रहा है। हमें लगता है ये हम भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे की तरफ देख रहा है, और तीसरा जहां देख रहा है उसको भी कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। इसका मतलब है भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो परमात्मा में है, सुख है तो परमात्मा में है, शांति है तो परमात्मा में है। बट ये तत्कालिक विषय अच्छे लगते हैं महाराज जी। भगवान का बहुत ऐसा लगता है कब मिलेंगे, या नाम जब कष्टप्रद लगता है। हाँ, यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु, जो शुरू जिनका भोग तुरंत अमृत जैसा लगे उनका परिणाम विष होता है। लेकिन आप सब गृहस्थ हैं, भोग भोगे हुए हैं। कौन सा ऐसा भोग है जो आप ना भोगे हुए हैं? आप बोलिए, क्या मन बोला अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा तभी होगा जब भगवान के चरण मिल जाएंगे। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है ना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब भगवान बाद में जानकी जी की अंगूठी देते हैं तो क्या कहता है? अब कछुनाथ न चाहे। पा गए हम। आज मुझे वो मिल गया जो बहुत जन्मों से खोज रहा था। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो गई प्रभु, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तभी बात आएगी जब भगवान मिलेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाह बढ़ती ही चली जा रही है। जो चाह पूर्ण हो गई तो उससे हमारा काम नहीं बना, हम और चाह कर रहे हैं। चाह करते करते मर जाते, फिर नया जन्म होता है, फिर वही चाह, फिर नया जन्म। ऐसे कितना कल्प व्यतीत हो गया हमको भटकते हुए। अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग भगवान है। अंदर की जो मांग है वो भगवान है, क्योंकि सुख और शांति और प्रेम सिर्फ भगवान में है, वो संसार में नहीं है। आप कहीं भी खोज के देख लो। सुमन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई साधक अपने गुरु दर्शन में तड़फ रहा हो और दूरी के कारण कभी कभार आ पाने की स्थिति में, तो गुरु दर्शन के लिए हो रही वीर्य वेदना को कैसे शांत करें? अगर सच्ची वीर्य वेदना है तो अदर्शन हो ही नहीं सकता। जब हम विरह में होते हैं तो हमारे सामने पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कुछ। वो तो सामने होते हैं। जिसका हम विरह हृदय में धारण करते हैं वो सामने होता है हमारे।
उससे हम बात करते हैं, उसे हम देखते हैं, तो देखते हुए भी अनदेखा लगता है, देखते हुए भी अनदेखा लगता है और ना देखते हुए भी देखता है। यही प्रेम की महिमा है। तो हमें लगता है कि ये शिकायत तो हो ही नहीं सकती कि हम दूरी हैं। दूरी प्रेम में नहीं होती। प्रीतम लाखों कोस दूर बसता हो तो भी वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, हमारे नेत्र में रहता है। आप देख लो ना। और अगर प्रेम नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी दूरी है, और प्रेम है तो दूर रहते हुए भी नजदीक है। तो प्रेम ही हमें सुख देता है, ना कि नजदीकी। हमारी बात को समझने की चेष्टा करना। जो मिलन में तड़पन होती है मिलन के लिए, और जब हम मिलते हैं तो वो सुख नहीं होता। तो हमें लगता है हमारी तड़पन सुरक्षित रहनी चाहिए। तो भगवान अगर हमें विरह देते हैं अपना या अपने स्वरूप गुरु का, तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी निधि मिली है। अपने गुरु के लिए तड़पना, अपने इष्ट के लिए तड़पना, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। इसको हम खुला ना करें, ओपन ना करें, इसे गुप्त रखें। जितना गुप्त रहेगा उतने ही हृदय के सारे विकारों का नाश करके गुरुमय बना देगा, भगवदाकार कर देगा। एक भृंगी नाम का कीड़ा आता है, वो दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में बंद करता है और डंक मारता है और भन ऐसे करता है। कुछ दिनों बाद वो दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट या गुरुदेव का बार बार चिंतन करते हैं तो हम भगवदाकार हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। तो यदि हम गुरु का निरंतर चिंतन करें तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही हमारे हृदय में चलने लगे। गुरु हमारे माइंड में बैठ जाएगा, नेत्रों में बैठ जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं विरह को। मिलन दूसरी बात है, विरह पहली बात है। विरह में जो तड़पन होती है, तड़पन में जो आनंद है, वो मिलन में नहीं देखा गया। इसलिए हम प्रभु के लिए तड़पें, हम गुरु के लिए तड़पें, ये हमारा सौभाग्य है। भवानी शंकर शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे अहंकार रहता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। क्या ये अहंकार भागवतिक है अथवा सांसारिक? नहीं, जिसमें प्रकृति जन्य शब्द जुड़े वो निंदनीय अहंकार होता है। मैं भगवान का दास, ये अभिमान तो हर समय बना रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल करके भी ऐसा अभिमान न जाए, भूल करके भी ये अभिमान ठसाठस भरा रहे कि सिया राम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। तो जो भगवान के लिए अभिमान है, गुरु के लिए अभिमान है, ये तो बंधनी है कि मेरे अहोभाग्य मुझे गुरुदेव मिले, मेरे अहोभाग्य मुझे भगवान मिले। ये भाग्य सराहना निंदनीय नहीं है, लेकिन माया जनित ये सब निंदनीय है। ये हमको अहंकार नष्ट कर देगा, लेकिन ये अहंकार हमको बलिष्ठ करके भगवान से मिला देगा। राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं। हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।